राम राम। पिछली वीडियो में मैंने बात करा था टीचिंग के बारे में। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्कूल्स पे कि गांव की जो सरकारी स्कूल होती है या प्राइवेट स्कूल होती है उनकी कंडीशंस इतनी क्यों ख़राब है, या फिर क्यों प्राइवेट स्कूलें कोई खोलता तो है पर थोड़े दिन में ही बंद हो जाती है, थोड़े टाइम में, 1 साल या 2 साल में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये कि सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करो कि क्यों हो रहा है ये, वाई। गवर्नमेंट स्कूल का तो मैंने बता दिया पिछली वीडियो में, क्योंकि जो टीचर सेलेक्ट होके आ रहे हैं बहुत सारों की नहीं बोल रहा, बहुत सारों की ये मेंटलिटी है कि बस एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद पढ़ाना नहीं पड़ेगा। ऐसे सेलेक्ट होके आ रहे हैं वो, और वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे जिसमें वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है सिस्टम कैसा है। तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे अच्छे स्कूल्स बंद हो जाते हैं, प्राइवेट अच्छे स्कूल्स होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, वो भी बंद हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न, तुम्हारे गांव में गौशाला है, अच्छे से मैनेजमेंट है, अच्छे से चल रहा है, मंदिर है, अच्छे से चल रहा है, सब कुछ हो जाता है, यूनिटी है ना वहाँ। स्कूल के टाइम पे क्या हो, चलो यूनिटी भी नहीं चाहिए स्कूल में, जो बंदा स्कूल कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चलानी, वो चला भी लेगा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम तुम्हारे बच्चों को भेज रहे हो स्कूल में। अब जब फीस की बारी आती है तुम फीस नहीं देते, टाइम पे फीस नहीं देते, ये फसल निकाल के देंगे, ये करके देंगे, तुम्हारा व्यवहार होता है उसके साथ अच्छा, वो कहता चल कोई बात नहीं, दे देना, बाद में दे देना। बाद में जब बारी आती है मांगने की तब कहते नहीं जी अगले साल देंगे, साथ में ही दे देंगे। तुम क्या करते हो, डिले करते हो, टाइम पे फीस नहीं देते। तो वो कब तक बंदा खुद के घर से चलाएगा स्कूल, उसकी जो सेविंग्स होगी वो ख़त्म ही होगी एक दिन। उसने भी स्कूल चला रखा है, स्कूल में मैनेजमेंट है, फैकल्टी हायर कर रखी है, टीचर्स रख रखे हैं, उनको भी सैलरी देनी होती है, मैनेजमेंट करना होता है स्कूल का, लेकिन तुम पैसे नहीं देते और इतनी फीस भी नहीं आती। लेकिन वहीं तुम क्या करोगे, तुम जाओगे बड़े स्कूलों में, सीकर जाएंगे जी हम तो, बच्चे को सीकर छोड़ा है इस बार हॉस्टल में, वो एडमिशन के टाइम पे जाते ही तुमसे 1 लाख 1.5 लाख रुपए मांगेंगे पहली किस्त, और तुम उनसे चूं तक नहीं करोगे, तुम सवाल तक नहीं करोगे उनसे, और वो 1.5 लाख पकड़ा दोगे उनको, और वो तुम ब्याज पे लेके आओगे किसी से, अगर तुम्हारे पास है भी नहीं तो। क्यों? क्योंकि तुम्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ा बड़ा कैंपस है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अच्छी स्कूल होगी। ऐसा क्या पढ़ा देंगे वो, जो ये गांव की जो अच्छी स्कूल है वहाँ पे वो नहीं पढ़ा रहे, वो सिलेबस जहाँ पे वो सीकर पढ़ा रहे हैं वही तो ये पढ़ाएंगे। और तुम्हें बस वो गाड़ी लेने आ रही है, गाड़ी छोड़ने जा रही है, एयर कंडीशनर में बिठा के तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला दी, हो गया काम। और वो 1.5 लाख रुपए देने के 20-25 दिन बाद में दूसरी किस्त आ जाएगी, तो फिर तुम ब्याज लोगे, इधर ब्याज से भर रहे हो तुम, और गांव की स्कूल की 10,000 फीस होगी वो भी नहीं दी जा रही है तुमसे, और वो गांव के स्कूल वाला बेचारा क्या कर रहा है, वो उसको चलाने के लिए कहीं से ब्याज पे लेके आ रहा है, तो कब तक वो खुद के घर से भरेगा। मेजॉरिटी जो गांव में स्कूलें बंद हो जाती है तो उनसे बात करो कि बंद होने का कारण क्या है, वो यही बोलेंगे कि जी फीस नहीं आ रही। और वहाँ बड़ी स्कूलों में फीस नहीं आ रही तो हमारे बच्चे को क्लास से बाहर बिठा देंगे और बोलेंगे अपने पेरेंट्स को फ़ोन करो, जब तक फीस नहीं आएगी तब तक अंदर नहीं बैठने देंगे, दादागिरी है उनकी। तो क्यों ना तुम स्कूल को सपोर्ट कर दो, टाइम पे फीस दे दो, इतना ही कर दो तुम, या इससे ज़्यादा कर सकते हो तो पूछ लो स्कूल वालों को भाई क्या और अच्छा कर सकते हैं, बताओ। करते हैं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 8 साल नहीं, 10 साल में तो अच्छी हो जाएगी वो स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाएगा। इसमें फ़ायदा किसका है, तुम्हारा ही। एक तो फीस कम रहेगी,
दूसरा, तुम्हारे बच्चों को घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, घर पे रहना पड़ेगा, तो तुम्हारे वो हॉस्टल का खर्चा भी बचेगा बच्चे का। बच्चा बीमार भी नहीं पड़ेगा हॉस्टल्स में, घर का खाना खाएगा, अच्छे से पढ़ पाएगा, स्वस्थ रहेगा। पर तुम ये बात नहीं सोचोगे। और मैंने देखा है ऐसी बहुत सारी स्कूलें खुलती है, प्राइवेट स्कूलें गांव में, और वो बंद हो जाती है, फिर कोई आके और खोलता है, वो बंद हो जाती है। दिक्कत यही है कि जी फीस नहीं आ रही हमारे पास। 5-5 साल की फ़ीस पड़ी है बच्चों की। और गवर्नमेंट का तो कहना ही क्या है, उनकी तो टेंशन ही ना लो। 5th क्लास में था मैं, मेरे गांव में 1 साल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था। पूरे साल हमें कोई पढ़ाने नहीं आया था, या तो टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं तो उनको ये है कि बस क्या ही पढ़ाना है। तो ये तो बड़ी समस्या है ना। तो अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? गौशाला में कुछ दिक्कत आ जाएगी, तुम यूनिटी के साथ आ जाओगे पूरे गांव में, जी चंदा कर लो। मंदिर में कुछ प्रोग्राम करवाना है, जी चंदा कर लो, सब हंसते हंसते दे देंगे। लेकिन जहाँ वहाँ पे जहाँ बारी आ रही है बच्चों की शिक्षा की, स्कूल की, वहाँ तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और फिर जब बच्चा बड़ा हो रहा है, ना तुम बच्चों पे ध्यान दे रहे हो, ना स्कूल पे ध्यान दे रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। और फिर बच्चा बड़ा हो के जब वो कॉलेज के बाद जब टाइम आता है उसको जॉब करने का या और कंपटीशन की प्रिपरेशन करने का, तब जब वो नहीं कर पाते हैं, नहीं मिल पाती है जॉब, तब दोष दे दो पूरा बच्चे पे कि यही निकम्मा है। खुद की गिरबान में जाके देखा है कभी तुमने क्या करा है, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सुधारनी पड़ेगी, इसके बगैर नहीं चल पाएगा। और तुम किससे उम्मीद लगा रहे हो? गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट सबको दे देगी जॉब? चलो मेरे गांव में 300 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको मिल जाएगी जॉब, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो। मेरे पड़ोस वाले गांव के, उसके पड़ोस वाले गांव के सारे बच्चे लग जाएंगे। हालत तो सेम ही है ना सबकी। फिर क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि बच्चों की क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। जो स्कूलें हैं, छोटी छोटी स्कूलें गांव में, उन पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि इस तरह से प्रिपेयर कर दें अपने बच्चों को कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तो कोई दूसरा काम कर सके अपना दिमाग लगा के। पर नहीं, यहाँ तो कोई बच्चा दिमाग लगा रहा है तो तुम कहोगे नहीं, तुम तो उल्टा दिमाग लगा रहे हो। तो ये सब ज़माना बदल रहा है ना। पहले जब ये गवर्नमेंट जॉब, आज तो ये तुम पटवारी और कांस्टेबल और लगने हो फिर रहे हो। आज से पहले जब ये मेरे पापा और जब मेरी उम्र, मेरे से छोटी उम्र के थे, 18-20 साल के, तब देश आज़ाद हुआ था, तब जब रिक्वायर थी गवर्नमेंट को अधिकारियों की और कर्मचारियों की, तो वो ऐसे ही सिलेक्ट कर रही थी जिसने 8th कर रखी थी, 10th कर रखी थी। तब तो ये लगते नहीं थे सरकार का नौकर आके सरकार के नौकरी कराना आके मैं तो खेती कर लिया, इमा ज़्यादा फायदा है। हाँ तो अब क्या हो गया फिर? अब क्यों तुम अपने बच्चों को उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करवा रहे हो जिस चीज़ के लिए तुम, जिस चीज़ को तुमने ठुकरा दिया था? टाइम बदल जाता है। गवर्नमेंट इतने सालों में किसानों की आय तो बढ़ा नहीं पाई। तब खेती ज़्यादा ज़रूरी थी, ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी, तब नौकरी की इतनी वैल्यू नहीं थी। अब सरकार ने आय बढ़ाई नहीं, अब नौकरी की वैल्यू ज़्यादा होगी और सबको नौकरी सरकार दे नहीं पाएगी। तो क्या करना होगा? कुछ ऐसे तरीके खोजने होंगे ना जिससे अपन नया इनोवेशन कर ले, क्रिएटिविटी कर ले, जिससे बच्चों को रोज़गार मिल जाए। लगे पड़े हैं, बूढ़े होने जा रहे हैं, अभी तक लगे पड़े हैं।
15-15, 16-16 साल होगी एक एक जॉब के लिए, सिर्फ 30 और 35 हज़ार की जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके बच्चे स्कूल जाने वाले हो गए। 15 साल, 15 साल मतलब तुम एक एक चीज़ को पकड़ के 15 साल करोगे, तुम सबसे आगे निकल जाओगे। और वो फिर तुम्हें इतना पैसा कमा के देगी जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? कैसे सुधारोगे?